हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में रोज़ की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं फिटर ट्रेड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। अब तक हमने 850 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, 850 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और अपने यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल को क्लिक कीजिए और उससे प्लेलिस्ट फिटर ट्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसको उठा करके आप देखिए। उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस हमारे मिस ना हो। क्योंकि आज के क्वेश्चंस मिला करके 900 क्वेश्चंस हो जाएंगे और इसके बाद में केवल एक वीडियो और आएगा। देन हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, लाइव मॉक टेस्ट करेंगे। तो जो है समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, तैयारी हमें उस स्तर की करनी है, तो इसलिए थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि ये वीडियोज़ आपको नेट पे सर्च करने पे नहीं मिलेंगे। यूट्यूब के सर्चिंग एलिमेंट्स में ये वीडियो नहीं आएंगे, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इसे इन वीडियोज़ को, मतलब हमारे इन वीडियोज़ को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ना व्यूअरशिप है ना सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं। तो ये वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा और साथ ही साथ अगर किसी को दिखाना है तो उसे शेयर करना ज़रूरी होगा। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए, जिससे ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे इसकी ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो आसानी से पहुँच सके। चलिए देर ना करते हुए आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं साइन बार रखे हुए हैं, है ना। और स्लिप गेज की मदद से जो है आपको इसकी क्या नापनी है, एक्स पूछा जा रहा है, सीधा सीधा हाइट ही नापनी है। और वही पूछ रहा है कि एक्स क्या है, तो बेसिकली एक्स है हाइट ऑफ द स्लिप गेज, है ना। तो इसका सही आंसर है ए। बहुत सिंपल सा था ये वैसे, लेकिन था इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 852, यानी आज की वीडियो का ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। दिए गए गेज के चित्र का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्क्रू पिच गेज, एंगल गेज, स्लिप गेज या सेंटर गेज। तो ये बेसिकली सेंटर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। दिए गए चित्र में गेज का नाम आपको बताना है। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुके हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन हैं सेंटर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज या स्नैप गेज। तो ये स्क्रू पिच गेज है। क्वेश्चन नंबर 854, व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज। दिए गए गेज का टाइप आपको बताना है, कौन से टाइप का, कौन सा गेज है ये। आपके ऑप्शंस हैं थ्रेड रिंग गेज, रोलर टाइप थ्रेड कैलिपर गेज, थ्रेड प्लग गेज या एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। तो ये बेसिकली एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। क्वेश्चन नंबर 855, प्रश्न क्रमांक 855, व्हाट इज द टाइप ऑफ गेज। दिए गए गेज का टाइप आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर प्लग गेज या टेपर रिंग प्लग गेज। चित्र से ही समझ में आ रहा है ये डबल एंडेड प्लग गेज है। क्वेश्चन नंबर 856, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। दिए गए चित्र में एक्स मार्क करके जो दर्शाया गया है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डबल एंडेड प्लग गेज नो गो, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो, टेपर प्लग गेज गो और प्रोग्रेसिव प्लग गेज नो गो। तो इसका सही आंसर है बी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गेज। दिए गए गेज का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर रिंग गेज या टेपर प्लग गेज। सही आंसर है टेपर प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 858, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। दिए गए चित्र में एक्स मार्क करके जो दर्शाया गया है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं थ्रेड रिंग गेज गो, थ्रेड रिंग गेज नो गो, रिंग गेज, थ्रेड पिच गेज। तो सही आंसर है थ्रेड रिंग गेज नो गो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। दिए गए गेज का नाम आपको बताना है। चित्र में जो गेज दर्शाया गया आ रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड पिच गेज, थ्रेड प्लग गेज, टेपर प्लग गेज।
इसका सही आंसर है थ्रेड प्लग गेज। Now the next question is question number 860, which is coming on the screen. Oh sorry, network is weak. चलिए देखते हैं 860। What is the quenching media used in the heat treatment to obtain faster rate of cooling? शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए कौन से ऊष्मा उपचार में कौन से क्वेंचिंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राइन सॉल्यूशन, एयर, ऑयल या वाटर। इसका सही आंसर है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन आप जानते हैं नमक पानी का घोल होता है, उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 861, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स? दिए गए चित्र में मार्क्ड एज एक्स जो दर्शाया गया, लेकिन चित्र दर्शाया नहीं जा रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है शायद। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 862, व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड्स दैट प्रोवाइड डाइवर्जन? आपके ऑप्शंस हैं 90 एंड 45 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री, 20 एंड 40 डिग्री, 70 एंड 120 डिग्री। सही आंसर है 90 and 45 degree. Next question is 863. What type of screws are used in place where frequent removal and assembly? उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करने का काम होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, फिर है आपका राउंड हेड स्क्रू या चीज हेड स्क्रू। तो सही आंसर है स्क्वायर हेड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 864, व्हाट टाइप ऑफ नट्स आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क? कोच बिल्डिंग वर्क में कौन से टाइप के नट्स यूज किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्क्वायर नट, टी नट, विंग नट या कैप नट। सही आंसर है स्क्वायर नट। Now the next question we have is, what is the name of nut having top part in cylindrical shape and bottom part in hexagonal shape? आपके ऑप्शंस हैं स्लॉटेड नट, टी नट, कैप नट्स या केसल नट। सही आंसर है केसल नट। क्वेश्चन नंबर 866, which type of machine screw in heavy duty assembly work? हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क में किस प्रकार की मशीन में किस प्रकार का स्क्रू उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पेन हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या हेक्सागोनल हेड स्क्रू। सही आंसर है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 867, विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क? लाइट असेंबली वर्क में किस टाइप के मशीन स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हेक्सागोनल हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू और स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। सही आंसर है चीज हेड स्क्रू। Question number 868, which file with sharp and parallel teeth used on soft and non-metallic material? नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पिलर फाइल, टिंकर्स फाइल, ड्रेडनॉट फाइल या वार्डिंग फाइल। तो सही आंसर है ड्रेडनॉट फाइल। क्वेश्चन नंबर 869, Which file used as finishing tool and ensure precision smoothness? परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्विस पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, ड्रेडनॉट फाइल या वार्डिंग फाइल। सही आंसर है ए, स्विस पैटर्न फाइल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 870, व्हाट इज द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फिलर गेज? BIS सेट ऑफ फिलर गेज में थिकनेस रेंज कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 0.01 to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm। नेक्स्ट है 0.02 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.02 mm। थर्ड है 0.03 mm to 1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01 mm।
फोर्थ है 0.04 mm to 1 mm in steps of 0.01 mm. सही आंसर है 0.02 mm to 1 mm in steps of 0.02 mm. What is the height of slip gauge Q is equals to 25 degree is the slip gauge. स्लिप गेज की हाइट आपको निकालनी है। अगर साइन थीटा 25 डिग्री का वैल्यू 0.4226 है तब आप निकाल लेंगे। सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्लिप गेज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की लंबाई यहाँ पर 100 दिखाई दे रही है, तो 0.4226 इंटू 100 कर दीजिए, कितना आएगा आंसर, जो भी आएगा 42.26 जी। इसका सही आंसर आएगा बी 42.26। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 872। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर रहे हैं उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पैरेलल कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पेयर ऑफ स्पेशल जॉ बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड वर्नियर कैलिपर। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार देखा हुआ है। सही आंसर है पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। आपके ऑप्शन है ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1 या ग्रेड 2। ये क्वेश्चन भी हम कई बार पूछ चुके हैं, ग्रेड 00। क्वेश्चन नंबर 874 पे चलते हैं। 874वां प्रश्न आपके सामने। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। इंस्पेक्शन पर्पस से यूज किए जाने वाले स्लिप गेज का ग्रेड कौन सा होता है। आपके ऑप्शन में ग्रेड 1 एक्यूरेसी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 00 एक्यूरेसी, ग्रेड 2 एक्यूरेसी। सही आंसर है ग्रेड 0 एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 875, 875वां प्रश्न। व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्ड ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज। मेरे ख्याल से चित्र देख करके इसका अंदाजा लग गया होगा, ये रिंगिंग मेथड है। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द गेज यूज्ड। दिए गए चित्र में जो गेज यूज हो रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज या थ्रेड कैलिपर गेज। सही आंसर है थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं चेक द आउटसाइड डायमीटर, चेक द होल डायमीटर, चेक द टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर और चेक द आउटसाइड थ्रेड। तो सही आंसर है ए, चेक द आउटसाइड डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 878, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज अवेलेबल। रेडियस गेज में रेंज ऑफ साइज आपसे पूछ रहा है। स्टेप्स ऑफ 1 mm, स्टेप्स ऑफ 0.5 mm, स्टेप ऑफ 1.5 mm, स्टेप ऑफ 2 mm। तो स्टेप्स ऑफ 1 mm सही आंसर है ए। Question number 879, what is the gauge used to check acceptable size on external diameter of the shaft। दिए गए गेज में शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रिंग गेज गो, प्लग गेज गो, रिंग गेज नो गो, प्लग गेज नो गो। सही आंसर है रिंग गेज गो। क्वेश्चन नंबर 880, 880वां प्रश्न। व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरीड आउट विथ एब्रेसिव स्टिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरीड आउट विद द एब्रेसिव स्टिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। अब घर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। आपके ऑप्शंस हैं लैपिंग, हॉर्निंग, ग्राइंडिंग या फाइलिंग। सही आंसर है हॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 881, विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कास्ट आयरन, कॉपर एंड ब्रास, क्लोज ग्रेन आयरन या वाइट कास्ट आयरन। सही आंसर है कॉपर एंड ब्रास। क्वेश्चन नंबर 882, विच लैप मटेरियल इज इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपांडेड इफ worn आउट। कौन सी लैप मटेरियल महंगी है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रास, कास्ट आयरन, लेड या ब्रॉन्ज। सही आंसर है लेड।
क्वेश्चन नंबर 883, which type of abrasive material is externally hard and used in lapping of heavy stock removal? कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड या डायमंड। सही आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 884, which abrasive is used for lapping dies and gauges? डाई और गेजेस में लैपिंग करने के लिए कौन से एब्रेसिव मटेरियल का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बोरॉन कार्बाइड सही आंसर है ए, बोरॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 885, विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड? टंगस्टन कार्बाइड के लिए लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षकों में से सबसे कठोर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, डायमंड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही आंसर है सी, डायमंड। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 886, व्हाट इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल्स? बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरॉन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही आंसर है बी, डायमंड। प्रश्न क्रमांक 887, क्वेश्चन नंबर 887, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग व्हीकल? लैपिंग व्हीकल का क्या पर्पस है? आपके ऑप्शंस हैं टू रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, काटने की क्रिया को विनियमित करना और सतह को चिकना करना। दूसरा ऑप्शन है मीडियम इफेक्टिव ऑपरेशन, मध्यम प्रभावी संचालन। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज डायमेंशनल एक्यूरेसी, आयामी सटीकता में कमी, और डिक्रीज कटिंग एबिलिटी यानी काटने की क्षमता में कमी। सही आंसर है ए, रेगुलेट कटिंग सेक्शन एंड लुब्रिकेट द सरफेसेस। क्वेश्चन नंबर 888 यानी 888वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये है व्हाट इज लैपिंग व्हीकल विच लैपिंग व्हीकल इज यूज्ड फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स अलॉय? कॉपर और उसके अलॉयज को लैपिंग करने के लिए कौन से लैपिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वेजिटेबल ऑयल, मशीन ऑयल, सोल्यूबल ऑयल या पेट्रोलियम जेली। तो सही आंसर है सी, सोल्यूबल ऑयल। क्वेश्चन नंबर 889, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैपिंग टूल? दिए गए लैपिंग टूल का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शंस हैं लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस, लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सरफेस, लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, और चौथा ऑप्शन है लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस यानी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 890 देखते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंजेस of the structure to austenite starts at 723 in heat treatment process? heat treatment process में वह कौन सा टेम्परेचर है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है? आपके ऑप्शन है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। सही आंसर है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर यानी ए। प्रश्न क्रमांक 891 891 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। What is the purpose if hot steel is cooled slowly, the old structure is retained and it will have fine grains that makes it easy machined? यदि गर्म स्टील को ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे, इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। वो कौन सा प्रोसेस है? वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है जिससे पुरानी संरचना को बनाए रखा जाए और बारीक ग्रेन्स को आसानी से मशीनिंग योग्य बना दिया जाए? आपके ऑप्शन हैं अनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो सही आंसर है अनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 892 892वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम इफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर? अगर एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट या परलाइट। सही आंसर है सी, मार्टेनसाइट। सॉरी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 893। व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील? काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने की प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टेम्परिंग, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग या हार्डनिंग। सही आंसर है डी, हार्डनिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 894। व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील? चरम भंगुरता को दूर करने, स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं टेम्परिंग, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग या हार्डनिंग। सही आंसर है ए, टेम्परिंग। प्रश्न क्रमांक 895। What is the process of steel being heated to required temperature and held in the same temperature for a period of time? स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने तथा उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सोकिंग, हीटिंग, क्वेंचिंग या हार्डनिंग। सही आंसर है ए, सोकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 896। What is the purpose of brine solution, water, oil and air used in heat treatment? बहुत ही सिंपल है, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल, एयर, इन सब का क्या काम है हीट ट्रीटमेंट में? तो हीट ट्रीटमेंट में इन सब का काम क्वेंचिंग का है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 897 आ रहा है। What quenching media is used for special alloy steel? विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर, ऑयल या कोल्ड एयर। स्पेशल अलॉय स्टील के लिए कोल्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 898। What is the heat treatment process of reheating the hardened steel to a temperature below 400 डिग्री सेल्सियस? 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टेम्परिंग, हार्डनिंग, अनीलिंग या नॉर्मलाइजिंग। तो द राइट आंसर इज टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 899। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनीलिंग? एनीलिंग के फायदे क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, टू ऐड कटिंग एबिलिटी, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, टू इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस। तो द राइट आंसर इज टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करना। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 900। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ स्टील कंपोनेंट्स? स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग या टेम्परिंग। तो राइट आंसर इज नॉर्मलाइजिंग। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा देखा होगा। अगर पूरा नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। इस पर्पस से करना ज़रूरी है कि इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको फिर फ्यूचर में रिग्रेट ना महसूस हो कि क्वेश्चन हमें मिला था, हमने पढ़ा नहीं, इस कारण से हम कर नहीं पाए। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे फिटर ट्रेड के 900 क्वेश्चन जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पिछले वीडियोस आपसे मिस हो गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है फिटर ट्रेड की, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और आगे भी इस तरह के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।